तो आज बहुत दिनों बाद दोस्तों, तकरीबन 1 महीने बाद मैंने अपनी लक्ष्मी के लिए एक रोटी बनाई है। और ये है वो रोटी। तो तकरीबन 1 महीने बाद बनाई है, क्योंकि अब तो काफ़ी बड़ी हो गई, अब तो घास खाने लग गई। और अभी हम उसको जंगल में नहीं छोड़ते, क्योंकि अभी है वो थोड़ा छोटी, क्योंकि जो बड़ी गायें हैं उसको मार लेती हैं। तो कहते हैं दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि गाय माँ की पूजा की जाती है, और जो बछड़ा होता है पूजा हर बार की, जैसे गणेश पूजा में की जाती है, शादी ब्याह में भी जब गणेश पूजा होती है उस समय की जाती है। तो बड़े मतलब शुभ कामों में भी गाय की पूजा की जाती है। और वैसे जो घर में जो खाना बनता है, तो पहली रोटी बनती है भाई गाय की। तो ये गाय बड़ी, तो अब ले जा रहा हूँ उसके लिए मैं रोटी। लेकिन जहाँ हमारे साल है तो वहाँ उसकी मम्मी और वो दोनों ही होगी। तो मम्मी के लिए भी ले आ रहा हूँ मैं, और उसके लिए भी। तो बाहर आते ही देखा दोस्तों, फिर मौसम बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, बारिश बिल्कुल आने वाली है। देखिए बिल्कुल मौसम, ये देखिए पूरी बादल लगे हुए हैं और बिल्कुल बारिश आ सकती है अभी भी। पहाड़ों में मौसम बिल्कुल एकदम बदल जाता है। अभी थोड़ा हल्की सी धूप लगी थी, बिल्कुल मौसम अभी हो गया घना घोर और बारिश आ सकती है। तो अभी बरसात का सीजन भी है, तो कंटिन्यू बारिश चली रही है दोस्तों। तो साथ ही कर दिया मैंने भी अपना खाना, तो बच गए हैं 2। तो सबसे पहले सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, हेल्थी, और स्वागत है मेरे ब्लॉग्स में। तो चलते हैं दोस्तों आज अपनी लक्ष्मी को रोटी देने। पहुंच गया दोस्तों मैं साल में, जहाँ पर लक्ष्मी और उसकी मम्मी है, बांध रखी है हमने कमरे के अंदर। और मेरी बहन जो जंगल से घास ला गई। तो ये देखिए घास के पंचे। तो भैया घास का जो ये भी गीला घास है, इसमें काफ़ी वेट होता है भाई, पानी भरा रहता है घास में। ये देखिए, तो एक पूला ये है, एक पूला ये है। तो वैसे घास की कमी तो है नहीं उनके लिए, लेकिन ला गई मेरी बहन घास। और चलते हैं भाई साल के अंदर। तो ये है साल। तो अभी पहुंच गया हूँ दोस्तों मैं साल के अंदर, और लक्ष्मी बिल्कुल झटपटा रही है रोटी के लिए, क्योंकि वो गंद सूंघ ली उसने रोटी। ये देखिए, अब देखो कितनी बड़ी हो गई, अब इसके सिंग भी आ गए भाई। और ये उसकी मम्मी, वो भी बिल्कुल उसी की तरह है। तो मम्मी को दे देते हैं पहले। ले भाई खा ले इसको, ये दे दे मैंने मम्मी को। और उसको देते रोटी भाई। अरे भैया आराम से भैया, झपटो मत। लो, देखो कितने, देखो दोस्तों जानवर कितने भूखे रहते हैं, अगर कितना भी इनको दो, ये बिल्कुल इतनी झपटा रहे जैसे इनको खाना मिलता ही नहीं होगा। इतना घास है इसके लिए, और फिर भी देखो कितनी बिल्कुल झपट रही है। देखो, तो बच्चे ऐसे होते हैं, खाने पे बिल्कुल ध्यान रहता है इनका, बिल्कुल कितना खा रही, देखो झपट रही है रोटी के लिए। तो देखिए यहाँ पर रोटी के लिए बहुत झपट रही है, और बच्चे भी इसी तरह होते हैं। देखिए, ले चल खा इसको। अब देखिए काफ़ी बड़ी हो गई, और इसके देखिए सिंग भी आने लग गई ये वाले। अरे रुक जा, देखो इसके सिंग भी आ गए ये वाले। अरे बाप रे बाप, अब तो कंट्रोल नहीं हो रही भाई, बहुत ताकत हो गया। बस 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 बस, अब एक शाम को दूंगा रोटी तुझे, ठीक है? बस बस बस। अब इसको देता हूँ थोड़ा घास। वैसे जो घास का देने का टाइम होता है मम्मी लोगों को पता है कब देना है। वैसे मैं बिना पूछे दे रहा हूँ ये घास। ये ला गया उसके लिए मैं घास। अब देखो देखो कितनी स्पीड से खा रही भैया। अब पेट भी इसके बिल्कुल बम बन रखे हैं, देखो पेट भी इसके भर रखे हैं, लेकिन फिर भी खा ही रहे हैं जानवरों। तो कहते हैं दोस्तों, जानवर की जो, ये देखो खा ले भैया, कितनी बड़ी बड़ी आँखों से, आँखें बड़ी बड़ी हैं इसकी, अपनी मम्मी की तरह बहुत बड़ी आँखें हैं इसकी। ये देखो कितनी स्पीड से खा रही है, ये देखिए। तो दोस्तों जितने भी जानवर होते हैं, तो उनके अमूमन आपने देखा होगा, जो उनकी जो दाढ़ होती है, जैसे हमारे होते हैं दाढ़, ऊपर नीचे दांत होते हैं हमारे, और जो दाढ़ी होती है खाने को चबाने के लिए, तो इनकी भी सेम होती थी। तो सतयुग में कहते हैं कि जो भीम थे, 5 पांडवों के भाई में से एक भाई जो भीम थे, तो वो गाय चराने के लिए जंगल में गए, और दिन रात चलाते थे, कई महीने कई दिन हो गए, और उनका पेट नहीं भरा, वो खाते रहे। तो भीम जी को आ गया गुस्सा। तो भीम जी ने क्या किया कि अपने जो उनकी गदा थी, उससे कहते हैं कि जो पुराने शास्त्र और पुराने लोग भी कहते हैं, तो उनकी अपनी गदा से, और जो इनके दांत होते हैं, जो ये जो दाढ़ होती है इनकी, तो उन्होंने इससे अपनी गदा से मारा, और जो इनके ऊपर के जो दांत हैं बिल्कुल निकल गए। कहते हैं कि दोस्तों ये इसने निकाल दिए गए, क्योंकि जिससे तब वो कम घास खाएं। तो फिर भी सोचो दोस्तों, मैं कभी कभी हम भी इस चीज़ को मैंने बहुत सोचा कि सही में ये चीज़ें हकीकत है। अगर सोचो, अगर इनकी दोनों ही दाढ़ होती, तो एक दाढ़ होने के बावजूद भी ये इतना घास और इतना चरते हैं दिन रात,
अगर इनको कहीं पर जंगल में छोड़ा जाए तो खाते रहते हैं घास। और अगर इनकी दोनों दाढ़ होती तो सोचो तो शायद हम ये कितना खाना खाते हैं और शायद आज इनके लिए खाना भी नहीं हो पाता। तो जो होता है सच सही होता है यार, ये सत्युग की बात थी। तो आज हमने भी, मेरे को भी पता नहीं था, तो एक दिन जब मैंने गाँव जो गाय है उसके जबड़ा को देखा तो उसके ऊपर के दांत नहीं है, नीचे के दांत हैं और इनके दाढ़ नहीं होती, बिल्कुल आगे के दांत होते हैं। तो भाई सत्युग था और वो शराब अभी तक इनको मिला हुआ है। लेकिन आप सोचो इन दोस्तों, इसकी एक ही नीचे के जो दांत हैं उसी में इतना खाना खाते हैं, ये बिल्कुल चरते रहते हैं। तो इसलिए तो कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर सही में अगर इनके दोनों जबड़े होते ऊपर नीचे के जैसे हमारे हैं तो शायद ये घास तो कुछ भी नहीं होता उनके लिए। और तब भी अगर इनके एक जबड़ा होने के बावजूद भी ये बिल्कुल कंटिन्यू घास खाते हैं। ये देखिए मैंने अभी थोड़ा डाला था, इसने बिल्कुल सप्पा चट कर दिया। तो अब तो काफ़ी बड़ी हो गई भाई ये लक्ष्मी, पहले बहुत छोटी थी। अभी जैसे जैसे बच्चा बड़ा बड़ा होता है तो अपना अलग साइज़ का स्ट्रक्चर बनता है। देखिए इस तरह अब देखिए इसके सींग भी आने लग गए ये वाले। तो सींगों से थोड़ा डर लगता है क्योंकि गाय थोड़ा अपनी मुंडी भी लाएगी तो डर लगता है। और इसकी मम्मी के सींग बड़े खतरनाक हैं। देखिए इसकी मम्मी के सींग कितने भयंकर हैं। देखो अगर इसने अपनी मुंडी थोड़ा लेफ्ट से राइट कर दिया बचाव के लिए, ये देखो कुदरती उनके सींग हैं और कितने नुकीले भाई। ये देखो डरते, ये देखिए मारती तो है नहीं वैसे ये। मम्मी ने देखो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हमारी मम्मी ने और बहन ने पिरला जो होता है ये, इसको कहते हैं दोस्तों पिरला। तो चीड़ का पेड़ों का होता है, ये पत्तियाँ होती हैं ये। और ये सूख के बाद इसको, इसमें जल्दी आग पकड़ती है, गर्मियों में इसी में आग ज़्यादा पकड़ती है। तो अभी यहाँ पर मम्मी ने इनके नीचे ही देखो, जैसे हमारी लक्ष्मी के नीचे यहाँ पर बेचारे, क्योंकि नीचे है पूरा पठाल। ये देखिए यहाँ पर ये पूरे पठाल हैं। तो ये गायों के नीचे इसलिए लगाया जाता है, जैसे हम लोग अपने नीचे गद्दे वगैरह बिछाते थे इनके लिए। देखो मम्मी ने कितना ढेर सारा यहाँ पर रखा हुआ है। और इनको जब ये सोते हैं तो इनके नीचे बिछाया जाता है। और देखो अभी भी लक्ष्मी बिल्कुल लगी हुई कहीं रोटी देगा, और घास भी इसने बिल्कुल सपा चट कर दिया। और इसके लिए भी बिछा रखा है यहाँ पर। और बाकी एक चीज़ और है, देखो दोस्तों ये कान पे लगा है इसका जो एक कुंडल जैसा ये टैग। अभी दोस्तों हर गाय में कानों पे टैग लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं उनका नंबर। जैसे अगर हमने उस गाय को कहीं छोड़ दिया, अगर उसके कान में टैग है तो उस टैग से पता चल जाता है कि ये गाय किसकी है और किसके नाम पे है, ये किसके घर में थी, तो उस आदमी को पकड़ सकते हैं। तो वैसे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी चीज़ कर रखी है कि टैग के अनुसार ही लावारिस गाय लोग छोड़ देते हैं, दूध निकाल के छोड़ देते हैं, तो उन गायों को पता चल जाता है कि गाय किसकी है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, जो लोग जिन गायों पर ऐसे है तो दूध पी के, जो लोग घर गाँव में अधिकतर कुछ % लोग ऐसे होते हैं जो दूध निकाल के फिर जब दूध देना बंद कर देते तो उसको जंगलों में छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी गौ माता है, उसकी सेवा करनी चाहिए। और उसने अगर आपको दूध दिया है तो अगर जब काम की थी तो आपने उसको पूजा, और जब वो काम की नहीं तो उसको आपने धुतकार दिया, घर से निकाल दिया। तो ऐसा मत करें। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, कई लोग होते हैं जो गाँव के भी, खासकर कुछ लोग होते हैं, कुछ % लोग होते हैं जो लोग इस तरह का काम करते हैं, तो नहीं करना है। इसलिए गाय के कानों पर टैग लगाया जाता है। वो इसलिए लगाया जाता है कि अगर कहीं गाय गुम हो गई तो उस टैग के से ही पता चल सकता है कि गाय का मालिक कौन है। तो ये बहुत अच्छी बात है। फाइनली दे दी गाय को भी रोटी और घास भी थोड़ा दे दिया और खिला दिया उसको भी। अब वो रेस्ट कर रही है और उनको 3-4 बजे फिर बाहर निकालना पड़ता है क्योंकि अंदर को घुटन हो जाती है। तो आ गया दोस्तों मैं अपनी लक्ष्मी को रोटी देके और घास देके, और उसकी मम्मी को भी खिला दिया मैंने। तो दोस्तों बारिश के साथ साथ बरसात के मौसम में जब, तो बारिश के पानी में से विटामिन काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे कि जितने भी पेड़ पौधे घास उनमें काफ़ी बिल्कुल विटामिन मिल जाते हैं, जिससे कि उनकी जो ग्रोथ बिल्कुल बढ़ जाती है। तो इसी तरह यहाँ पर जो मैंने प्लांट फूल लगाए थे इनमें भी बिल्कुल भैया बारिश के पानी से थोड़ा थोड़ा पड़ा है इनके ऊपर। तो देखो कितने फूल खिले हैं भाई, बहुत ही मस्त फूल खिले हैं यहाँ पर। और ये है गेंदे का पीला, और ये है, इसका नाम भूल गया मैं, ये बड़ा सुंदर फूल है, ये तो प्लांट है। अधिकतर देखा गया है दोस्तों कि जब बरसात का मौसम बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है तो अमूमन आदमी 7 बार सोचता है कि यार मैं घर से बाहर निकलूँ ना निकलूँ, क्योंकि मौसम बना रहा था बाहर का बहुत ख़राब,
क्योंकि बारिश आने के चांसेस होते हैं, स्लाइडिंग के खतरे होते हैं। तो थोड़ा प्लेन्स में और पहाड़ों में थोड़ा बारिश का अलग अलग तरीके हैं, क्योंकि जब पहाड़ों में बारिश आती है तो बड़े बड़े पहाड़ धंसते हैं, बादल फटते हैं। और प्लेन्सों में भी बारिश आती है, लेकिन प्लेन्सों की बारिश भी बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि वहाँ बिल्कुल बाढ़ की बाढ़, शहर के शहर पूरे डूब जाते हैं। तो थोड़ा डिफरेंटेड है कि यहाँ पर पहाड़ें रोड जाम हो जाती है, वहाँ पर पानी से जाम हो जाती हैं, तो यहाँ पर मलबा से जाम हो जाती है, वहाँ पर पानी से जाम हो जाती है। आप कभी भी अगर बरसात के टाइम में बाहर निकलते हो, अपनी फैमिली के साथ निकलें, तो सोच समझ कर ही निकले, और जब आपका बिल्कुल कोई ज़रूरी काम हो तभी निकले। बाकी आपकी जान है तो जहान है। बाकी दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो की क्लिप आज यहीं पर एंड करता हूँ। मैं राजन रावत मिलता हूँ ऐसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय बाय दोस्तों।